हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम पढ़ने वाले हैं गुरुकुल प्रणाली और शिक्षकों के प्रकार। यानी कि प्राचीन भारत में जो टीचर्स होते थे वो कौन कौन से टाइप के टीचर होते थे, किस किस प्रकार के शिक्षक प्राचीन भारत में हुए हैं यानी वैदिक काल में हुए हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। चलिए, तो टॉपिक आज हमारा रहने वाला है गुरुकुल व्यवस्था, यानी कि गुरुकुल प्रणाली को आज हम पढ़ेंगे। गुरुकुल प्रणाली को आज हम पढ़ने वाले हैं। और गुरुकुल प्रणाली में आज हमारा जो फोकस रहेगा वो है टाइप्स ऑफ टीचर्स के बारे में। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके सारे एग्जाम में काम आने वाला है, नेट में तो काम आएगा, अदर एग्जाम में भी आपका ये काम आने वाला है, गुरुकुल प्रणाली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टीचर के बारे में। चलिए, तो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ टीचर स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गुरुकुल प्रणाली होती क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि गुरुकुल प्रणाली क्या होती है। तो प्राचीन भारत में जो शिक्षा होती थी, है ना, उपनयन संस्कार के बाद में जो स्टूडेंट होते थे वो गुरुकुल में जाते थे। ठीक है, यानी कि गुरु के पास में रह के ही वो पूरा का पूरा जो उनका अध्ययन होता था, पूरी की पूरी जो एजुकेशन होती थी वो गुरु के समीप ही होती थी। यानी गुरु और शिष्य दोनों एक ही साथ में रहा करते थे, एक फैमिली की तरह। जैसे आजकल के जो हॉस्टल हुआ करते हैं, ठीक उसी टाइप के। लेकिन आजकल तो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। पहले के टाइम पे जो स्टूडेंट होते थे वो अपने गुरु के घर में जाते थे, यानी और वहीं जाके अपनी शिक्षा दीक्षा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करते थे। यानी कि जो ब्रह्मचर्य होता था वो उनका गुरुकुल में ही व्यतीत होता था। अब सवाल आता है कि कितने प्रकार के टीचर्स हैं जो गुरुकुल व्यवस्था में हुआ करते थे, यानी कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम में हुआ करते थे। चलिए, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं इन सारे के सारे टीचर्स को। सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि कितने प्रकार के आपके टीचर्स हुआ करते हैं। तो मोटा मोटा देखें तो एक तो आचार्य आपके हुए हैं, एक उपाध्याय होते हैं, एक आपके चरक, एक आपके गुरु, एक यंजन सातिका, एक शिखा। ठीक है, तो मेनली हम देखें तो ये 6 प्रकार के आपके जो शिष्य जो टीचर्स हैं, है ना, वो हुआ करते थे गुरुकुल प्रणाली। टाइप्स ऑफ टीचर्स, तो एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आचार्य को। चलिए, तो आज आचार्य की बात करते हैं। सबसे पहले आचार्य, आचार्य कौन हुआ करते थे? ठीक है, तो आचार्य वो होते थे जो अपने शिष्य को, जो अपने स्टूडेंट को वेदाज पढ़ाते थे, है ना, वेदों का ज्ञान देते थे, वेदों का ज्ञान देते थे, लेकिन कोई पैसा नहीं लेते थे, विदाउट एनी फी। यानी कि स्टूडेंट से वो कोई भी चार्ज नहीं लिया करते थे। तो आचार्य वो हुआ करते थे जो अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाते थे? वेद पढ़ाते थे, वेदों का ज्ञान देते थे, लेकिन कोई भी फीस यानी कोई भी पैसा उनसे चार्ज नहीं करते थे। फ्री ऑफ कॉस्ट ही वो सारे के सारे वेद उनको पढ़ा दिया करते थे। फर्स्ट टाइप है हमारा आचार्य। दूसरे टाइप की मैं बात करूं तो वो है आपका उपाध्याय। तो उपाध्याय कौन होते थे? जो टीचिंग प्रोफेशन को इसलिए अर्न करते थे कि वो अपनी आजीविका है वो चला सके। यानी टीचिंग प्रोफेशन उपाध्याय कौन होते थे? अपनी आजीविका के लिए वो पढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन वो पूरे वेद नहीं पढ़ाते थे, कुछ वेद, है ना, पोर्शन ऑफ द वेदास और वेदांग, है ना, बहुत कम पोर्शन वेदों का पढ़ाते थे प्लस वेदांग, ये दो चीजें वो पढ़ाते थे। लेकिन इसके बदले वो क्या लेते थे? पैसे लिया करते थे, क्योंकि वो टीचिंग प्रोफेशन इसलिए उन्होंने चूज किया था, अपनी आजीविका के लिए उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन है उसको चूज किया है। तो दूसरा टाइप कौन सा हो गया हमारा? उपाध्याय हो गया। तीसरे टाइप की बात करते हैं, चरकस। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली ये है कि चरक किनको बोलते थे? उनको बोलते थे गाइस जो भारत में, है ना, ज्ञान पाने के लिए, यानी ज्ञान की तलाश में जो भारत में आते थे, है ना, जो वंडरिंग स्कॉलर्स हुआ करते थे, उनको बोलते हैं हम चरक। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका हेनसांग, और इससे काफी बार आपके जो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हेनसांग की बात करें तो हेनसांग क्या है? आपका एक चाइनीज ट्रेवलर था, चाइनीज स्कॉलर थे ये बेसिकली, है ना, ट्रेवलर और स्कॉलर, जो कि कहां से आया था? चाइना से आया था। और कब आया था? 7th सेंचुरी में आता है, 7th
सेंचुरी में आता है। अब मुझे आप इसकी बुक बताओ, इसकी एक बुक है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक का नाम है, कौन बताएगा मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। सु यू की इनकी बुक है, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है? नालंदा के बारे में हमें पता लगता है ना। नालंदा के बारे में काफी विस्तार से ये वर्णन करते हैं कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वहां पे जो एडमिशन होते थे वो एंट्रेंस टेस्ट से हमारे एडमिशन हुआ करते थे, और सिर्फ 20% स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन दिया करते थे। तो हेनसांग क्या है? चरक, यानी कि जो वंडरिंग स्कॉलर, यानी ऐसे विद्यार्थी जो भारत में ज्ञान की तलाश में आते थे, उनको हम चरक बोलते हैं, जैसे कि हेनसांग। और इनके लिए जो शतपथ ब्राह्मण हो, ये ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं आपके, वो इनके ज्ञान का स्रोत हुआ करता था। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ऐसे लोगों का ज्ञान का स्रोत कौन सा हुआ करता था? शतपथ ब्राह्मण इनके ज्ञान का स्रोत हुआ करता था। उसके बाद में आपका चौथे नंबर पे आते हैं गुरु। अब गुरु की हम बात करते हैं तो गुरु कौन होते थे? प्रोवाइड एजुकेशन एंड अर्न मनी फॉर देयर फैमिली। यानी कि आज भी देखो हम टीचर्स लोग हैं, सब लोग देखो कहीं ना कहीं एक मनी जो है वो मोटिवेशन होता ही है ना। ये आपको कोई बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर से एक बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोई आपको पढ़ा रहा है, वो अपना पैसा चार्ज तो करता ही है। तो गुरु भी ऐसे हुआ करते थे कि वो शिक्षा देते थे, उसके बदले क्या लेते थे? पैसा लेते थे। ठीक है, शिक्षा के बदले क्या लेते थे? पैसा लेते थे। तो वो होते थे गुरु। उसके बाद में आपका है 5वें नंबर पे यजन सातिका। यजन सातिका वो हुआ करते थे, मतलब बहुत फेमस टीचर्स हुआ करते थे ये, जिनसे लोग दूर दूर से, यानी दूसरे देशों से भी लोग पढ़ने आते थे। मतलब दूर दूर इनकी ख्याति थी, दूर दूर से लोग इनसे पढ़ने आते थे, पढ़ने आते थे। तो यजन सातिका कौन होते थे? जिनसे जो स्टूडेंट होते थे वो दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे, तो वो होते थे आपके यजन सातिका। तो इसको भी आपको याद रखना है कि यजन सातिका कौन हुआ करते। तो 5वें नंबर के होगी यजन सातिका। उसके बाद में हम बात करते हैं शिखा, 6ठे नंबर का, जो कि लास्ट है। शिखा वो होते थे, जैसे आजकल के म्यूजिक और डांस टीचर होते हैं ना, उनको बोलते थे पहले के टाइम पे शिखा, यानी परफॉर्मिंग आर्ट ट्यूटर, एग्जाम्पल डांस एंड म्यूजिक। जो हमें विभिन्न विभिन्न कलाएं सिखाते थे, जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, उनको क्या बोलते थे? हम शिखा बोलते हैं। तो ये 6 टाइप के आपके टीचर्स हैं जो कि प्राचीन भारत में हुए। एक बार मैं क्विक रिवीजन इनका करवा देता हूं आपको, जिससे कि सारी चीजें आपको क्लियर हो। देखो, पहला हमने बात की आचार्य, दूसरा हमने बात की उपाध्याय, तीसरे नंबर पे हमने बात की चरक, चौथे नंबर पे मैंने बताया गुरु, और 5वें नंबर पे मैंने बताया यजन सातिका, और 7वें नंबर पे है आपके शिखा, जो कि म्यूजिक और डांस आपको सिखाते थे। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर हुआ करते थे प्राचीन भारत में, यानी गुरुकुल प्रणाली में। सो आज हम इतना ही करेंगे, आज बिल्कुल शॉर्ट सेशन है ना। चलिए, सो इसके अलावा आपको कुछ भी कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, जो इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना क्लास के बाद में कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपके सारे कमेंट देखे हैं प्रीवियस सेक्शन के, एक एक स्टूडेंट का, तो उन टॉपिक्स पे आपकी क्लासेस आ जाएंगी। क्योंकि काफी स्टूडेंट का एक डाउट था कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आप सेशन लीजिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मैं ऑलरेडी आपके लिए सेशन ले चुका हूं, है ना। वो मैंने ग्रुप में आपको शेयर भी किए थे। अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े हैं, नेट जेआरएफ विद शिव, तो वहां पे मैंने इसके जो लिंक है वो ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से आप जुड़ जाओ। और मैंने 2 सेशन लिए हैं, एक सेशन में मैंने थ्योरीज की करवाई है, एक सेशन में मैंने एमसीक्यू करवाए। तो 2 सेशन में आपका कंप्लीट न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो कवर हो जाएगा, जो कि इस बार एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसके अलावा गाइस, ये हमारा टाइम है फर्स्ट पेपर का, 8 से क्लास स्टार्ट होती है, 11 बजे तक चलेंगी। पेपर 2 का अपना जो टाइम है वो 7 PM है, शाम को आपकी क्लासेस होती हैं। उसके अलावा देखो, अगर आपने जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जो भी नए स्टूडेंट है, सबसे पहले जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड करो। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज है जो आपकी चल रही है, और बहुत ही सस्ती दर पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। 80% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो टोटल आपकी जो प्राइस होगी वो 699 में पेपर 1 प्लस पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे सपोर्ट टीम के नंबर हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको परेशानी आ रही हो, तो यहाँ से आप उनसे बात कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो जाते जाते एक बार आप सब लोग सेशन को लाइक करो, शेयर करो,
और हमारे सेशन को सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो फाइनली मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।